20 फरवरी 2024 को दोपहर के समय शांता शर्मा अपने घर से चिल्लाते हुए निकलती हैं। वो बताती हैं कि उनके बेटे को किसी ने मार दिया है। इतना सुनने के बाद शांता शर्मा के पड़ोसी जब उनके घर में जाकर देखते हैं कि श्रेयांशु, जो कि सिर्फ 8 साल का था, वो अपने रूम में बहुत ही खराब हालत में पड़ा था। देखने से लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे को कुचलने की कोशिश की है और उसके हाथ की नसें भी कटी हुई थी। अब मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर एक 8 साल के बच्चे का किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये केस की सच्चाई सुनने के बाद आपको भी भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप लोग देख रहे हैं दी डार्क वेदी। कोलकाता से लगभग 15 किलोमीटर दूर कौन नगर में शांता शर्मा अपने बच्चे और पति के साथ रहती थी। शांता शर्मा की एक फ्रेंड भी थी जिनका नाम इशरत था। इशरत भी अक्सर शांता से मिलने के लिए उसके घर जाया करती थी। श्रेयांशु भी इशरत को मौसी कहकर बुलाता था। पुलिस भी अपनी शुरुआती जांच पड़ताल में श्रेयांशु के पिता पर शक करती है। उनको लगता है कि कहीं इशरत और उसका अफेयर तो नहीं है। श्रेयांशु के पिता की कॉल डिटेल्स निकाल कर देखने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन जब इशरत की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो जो सामने आता है वो देखकर पुलिस भी अपना सिर पकड़ लेती है। पुलिस देखती है कि अफेयर तो था, लेकिन श्रेयांशु के पिता से नहीं बल्कि उसकी मां शांता शर्मा से। जी हाँ, इशरत और शांता काफी लंबे समय से रिलेशन में थे। पुलिस जब शांता और इशरत का व्हाट्सएप चैट निकालती है तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं। पुलिस ने उस चैट में उस टाइप की फोटोज भी देखी थी, जिसको देखकर कंफर्म हो गया था कि इशरत और शांता का रिलेशन चल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे श्रेयांशु के मर्डर से क्या लेना देना है, तो रुकिए बताता हूँ। असल में श्रेयांशु एक दिन स्कूल से घर वापस लौट रहा था। घर पहुंचने के बाद वो उसकी माँ और इशरत को बेड पर ऐसी अवस्था में देख लेता है जो नहीं देखना चाहिए था। शांता उसमें इतना डूब गई थी कि उसने अपने मेन डोर को भी बंद नहीं किया था। ये सब देखने के बाद श्रेयांशु को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उस दिन से वो बहुत डर के रहने लगा था और शांता को भी डर था कि कहीं उसके बारे में वो सबको बता ना दे। इसलिए इशरत और शांता मिलकर श्रेयांशु को मारने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले श्रेयांशु को बेहोश करने के लिए वो दोनों उसके सर पर भगवान की मूर्ति से वार करती हैं। बेहोश करने के बाद चाकू से उसकी बॉडी पर कई बार हमला करते हैं और उसके चेहरे को कुचलने की भी कोशिश करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद इशरत पीछे वाले रास्ते से अपने घर निकल जाती है और शांता नाटक करते हुए घर से चिल्लाते हुए निकलती है कि उसके बेटे को किसी ने मार दिया है। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा समाज गंदा हो चुका है, अपनों से भी भरोसा हट गया है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें।